हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं विशाल कोडिंग वार्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग वीएस कोड एडिटर को ओपन करते हैं। हमारा वीएस कोड एडिटर ओपन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे। लर्न रिलेशनल ऑपरेटर्स, LEARN, लर्न रिलेशनल, और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे हमारी न्यू फाइल बन चुकी है। अब हम लोग क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास लर्न रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अब हम यहाँ पे अपना मेन मेथड लिख लेंगे, MAIN मेन, और अपना एंटर करेंगे। हम लोगों ने अपना मेन मेथड लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का रूल्स क्या होता है। तो गाइस, हमारे 6 टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स 6 टाइप के होते हैं। ये हमेशा 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। हमेशा वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर होता है इक्वल टू ऑपरेटर, और फिर सेकंड ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, और थर्ड ऑपरेटर हमारा होता है ग्रेटर देन, और फोर्थ ऑपरेटर हमारा होता है लेस देन, और फिफ्थ ऑपरेटर हमारा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, और सिक्स्थ ऑपरेटर हमारा होता है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अब हम लोग सबसे पहले अपना इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो इक्वल टू ऑपरेटर हमारा क्या काम करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। तो क्या काम करेगा? तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करता है? दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हुई तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में हमने जान लिया। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो गाइस, अब हम लोग इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज 2 वैल्यूज या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए होता है। रिलेशनल ऑपरेटर 6 टाइप के होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती है। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारा ऐसे काम करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर हमारा है इक्वल टू ऑपरेटर। अब इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल टू ऑपरेटर। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करता है? ये ऑपरेटर 2 वैल्यूज को कंपेयर करता है और ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर ए। इसके अंदर 10 असाइन कर देंगे। 10 असाइन कर दिया। अब एक सेकेंड वेरिएबल बी बना लेंगे, इंटीजर बी। इसके अंदर भी 10 असाइन कर देंगे। 10 असाइन कर दिया। आउट लिखेंगे प्रिंट एलन मेथड प्रिंट कराने के लिए। आउट तो हमने अपना प्रिंट एलन मेथड लिख लिया। अब हम लोग इसको इक्वल टू ऑपरेटर लगा के यूज़ करते हैं। तो हम अपना इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना सीखेंगे। तो हम वेरिएबल ए लेंगे, ए। अब इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे और फिर अपना सेकंड वेरिएबल बी लिख लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? दोनों साइड की वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। अगर वैल्यूज़ इक्वल होती है तो हमको ट्रू रिटर्न कर देता है। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रू। ट्रू मिल जाएगा हमको यहाँ पे। तो अब हम फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आउटपुट में हमें ट्रू मिल गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू ऑपरेटर लगा। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। इंटीजर ए में भी 10 है और बी में भी 10 है, तो दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल हुई। तो 10 और 10 इक्वल है यहाँ पे। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा? दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, इस साइड भी इस साइड भी। तो दोनों वैल्यूज़ उसको इक्वल मिलेगी और हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे काम करता है। तो गाइस, इसने हमको ट्रू रिटर्न कर दिया था। आपने आउटपुट में देखा था, इसने हमको ट्रू रिटर्न कर दिया था। अब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब हम कर देंगे 20। तो अब ये क्या करेगा? वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। ए में है 10 और बी में है 20। तो अब वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। वैल्यूज़ दोनों इक्वल अब नहीं है, तो हमको ये आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आउटपुट में हमको क्या देगा? ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अब इक्वल नहीं है। तो इसकी अब की बार ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब की बार इसने हमको आउटपुट में फॉल्स दिया, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर दोनों साइड की वैल्यू कंपेयर करता है। तो इस साइड 10 और इस साइड 20 है। अब की बार वैल्यू इक्वल नहीं हुई, तो इस अब की बार इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो गाइस, हमने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना सीखेंगे।
तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर दोनों वैल्यूज़ को चेक करता है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अलग हैं कि नहीं। अगर दोनों वैल्यूज़ अलग हैं तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर दोनों वैल्यूज़ सेम हुई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर ए, इसमें असाइन कर देंगे वैल्यू 10। तो हम अपना सेकंड वेरिएबल एक बनाएंगे इंटीजर बी और उसके अंदर असाइन कर देंगे वैल्यू 20। हम लोग देख रहे हैं कि इंटीजर ए में 10 है और बी में 20 असाइन है, तो दोनों अलग अलग हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। अपना प्रिंट एलन मेथड लिख लेंगे, आउट करेंगे SOUT साउट। अब यहाँ पे वेरिएबल ए ले लेंगे और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे और वेरिएबल बी लिख लेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या काम करता है, वैल्यूज़ दोनों अलग होने चाहिए, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ अलग होने चाहिए। तो ये ए में है 10 और बी में है 20। ए नॉट इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल टू, तो इक्वल नहीं होनी चाहिए, दोनों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। तो ये चेक क्या करता है, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज़ अलग है तो ये आउटपुट में हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू। तो अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको आउटपुट में ट्रू मिल गया क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अलग अलग है, ए में 10 है बी में 20 है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ने चेक किया, दोनों वैल्यूज़ को चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ अलग होनी चाहिए, तो इसको दोनों वैल्यूज़ अलग मिली और हमको आउटपुट में इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो अब सेकेंड इसी का एग्जाम्पल देखेंगे। इसी को हम लोग 10 कर देंगे 20 को, तो इंटीजर बी में जो अब 20 है इसको हम लोग 10 कर देंगे। तो अब ये क्या होगा यहाँ पे, अब ये दोनों इक्वल हो गई तो हमको, क्योंकि अब ये कंपेयर करेगा दोनों वैल्यूज़ अलग होनी चाहिए तो दोनों वैल्यूज़ इसको अलग नहीं मिलेगी, तो अब हमको आउटपुट में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ कमेंट्स में फॉल्स कर दे रहे हैं, ये अब आउटपुट में हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फाइल को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा चेक करता है वैल्यूज नॉट इक्वल होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर बराबर नहीं होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो अब इसको वैल्यूज इक्वल मिल गई तो इसने हमको फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो गाइस ये वाला एग्जांपल भी हमने देख लिया। ना ग्रेटर देन ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। तो हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या काम करता है, ग्रेटर देन ऑपरेटर हमेशा दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू से बड़ी है तो हमको ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हमको ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हम लोग अब ग्रेटर देन ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करेंगे। एक इंटीजर ले लेंगे ए, इसके अंदर 20 असाइन कर देंगे और एक इंटीजर ले लेंगे बी, इसके अंदर हम 10 असाइन कर देंगे। तो अब हम प्रिंट एलन मेथड ले लेंगे, आउट करेंगे और वेरिएबल ए को लिखेंगे और अपना ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाएंगे और फिर वेरिएबल बी लिखेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली वैल्यू से। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या काम करता है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है कि नहीं, अगर बड़ी होती है तो हमको ट्रू रिटर्न कर देता है। तो ये इस समय क्या है, ए में है 20 और बी में क्या है 10, तो इस समय ये बड़ा है तो हमको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में इसने हमको ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि ए बड़ा है बी से, ए में 20 बी में 10, तो ए बड़ा होता है बी से। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या चेक करता है, हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, अगर बड़ी होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अब इसी में सेकंड एग्जांपल देखेंगे। अब हम इसकी वैल्यू जो बी की है 30 कर देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि ए में 20 हो गया और बी में हो गया 30, तो अब ए छोटा हो गया है बी से। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या चेक करता है, हमेशा लेफ्ट साइड वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, अगर बड़ी होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज से फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस समय ए वाला जो हमारी लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल है ए है, इसमें अब 20 है और इसके अंदर बी वाले वेरिएबल में 30, तो हमारी वैल्यू लेफ्ट साइड वाली छोटी हो गई है तो अब ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब हम अपना प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमको आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे ए में ए छोटा हो गया है बी से, ए इस समय क्या हो गया है बी से छोटा हो गया है क्योंकि ए में 20 और बी में है 30।
बी में 30 हो गया, तो ए हो गया छोटा बी से, तो अभी हमको आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसने आउटपुट में हमको फॉल्स दे दिया, क्योंकि अब हमारा ए जो है बी से छोटा हो गया, तो ये हमको फॉल्स दे देगा। अब ये बी से बड़ा नहीं है, इसलिए इसने हमको फॉल्स दे दिया। तो गाइस ये वाला एग्जांपल भी हो गया। तो हमारा फोर्थ ऑपरेटर लेस देन ऑपरेटर। अब हम अपना फोर्थ ऑपरेटर लेस देन ऑपरेटर देखेंगे। तो गाइस लेस देन ऑपरेटर क्या काम करता है, हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली वैल्यू से कंपेयर करता है। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू अगर छोटी होती है राइट साइड वाली वैल्यू से, तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। इंटीजर ए ले लेंगे, इसमें हम असाइन कर देंगे 10, और एक इंटीजर ले लेंगे बी, इसमें असाइन कर देंगे 20। हम देख रहे हैं कि हमारे ए वेरिएबल में 10 है और बी में 20 है, यानी ए हमारा छोटा है बी से। तो अब हम प्रिंटलन मेथड लिख लेंगे, शाउट करेंगे। अब ए वेरिएबल लिख लेंगे अपना, और अब लेस देन ऑपरेटर लगाएंगे और फिर वेरिएबल बी को प्रिंट कराएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से। हमारा लेस देन ऑपरेटर है, तो लेस देन ऑपरेटर क्या काम करता है, हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी होती है, तो हमको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देता है, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न करता है, तो क्योंकि अब ए में है 10 और बी में क्या है 20, ए में है 10 और बी में है 20, तो ये छोटा होता है बी से। लेस देन ऑपरेटर क्या काम करता है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हमेशा राइट साइड वाली से छोटी होनी चाहिए, अगर छोटी होती तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। तो अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसने हमको आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी है। तो हमारा यह वाला एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसी एग्जाम्पल में सेकंड देखते हैं। अब हम इसको ए को कर देंगे 30, तो हमको ये आउटपुट में फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि अब हमारा ए छोटा नहीं रहा। तो लेस देन ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को कंपेयर करता है राइट साइड वाली से। तो अब ए में हो गया 30 और बी में हो गया 20, तो अब ये छोटा नहीं है बी से, तो इसलिए हमको ये आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको आउटपुट में मिल गया फॉल्स। तो गाइस ये वाला एग्जांपल भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करता है, ये चेक करता है कि वैल्यू बड़ी है या बराबर है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमको आउटपुट में ट्रू रिटर्न करता है। तो इसका रूल ये है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो सेकंड वाली कंडीशन को चेक नहीं करता है। तो ये ऐसे काम करता है। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब हम एक इंटीजर ले लेंगे ए, इसके अंदर असाइन कर देंगे 20, और सेकेंड वेरिएबल ले लेंगे बी, इसमें असाइन कर देंगे 20, और अपना प्रिंटलन मेथड लिख लेंगे, शाउट करेंगे। और अब हम वेरिएबल ए को लिख लेंगे और फिर अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर नेक्स्ट वेरिएबल बी को लिख लेंगे। तो गाइस अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना सीख रहे हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को चेक करता है राइट साइड वाली से। तो ग्रेटर देन में क्या चेक करेगा, पहले ए बड़ा है कि बी से कि नहीं। अगर इसको ए बड़ा नहीं मिलेगा बी से, तो फिर इक्वलिटी चेक करता है, ए इक्वल है बी के कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे और लग गया। अथवा पहले ये चेक करो या ये चेक करो। तो अगर पहला वाला ग्रेटर देन ऑपरेटर का आउटपुट हमको ट्रू नहीं मिलता है, कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है, तो फिर ये सेकंड कंडीशन इक्वल टू चेक करता है। दोनों एक साथ चेक नहीं होते, पहले कंडीशन हमारी ग्रेटर देन वाली चेक होती है, फिर नेक्स्ट हमारी इक्वल टू वाली चेक होगी। अगर ग्रेटर देन वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हमारी इक्वल टू वाली कंडीशन चेक होगी। तो इस टाइम क्या होगा, पहले ए बड़ा है कि बी से नहीं, तो ए हमारा बी से बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। अब और वाली अथवा वाली चेक करेगा इक्वल टू है कि नहीं। तो इक्वल टू में इसको ए भी 20 है और बी भी है 20, तो इक्वल टू वाली कंडीशन इसको ट्रू मिल जाएगी, तो ये हमको आउटपुट में दे देगा ट्रू। तो ये हमको आउटपुट में ट्रू दे देगा। तो गाइस अब फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो इसने हमको ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमारी पहले ग्रेटर देन वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी और हमारी इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी। तो इसलिए इसने हमको आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि
ए में है 20, तो ए ग्रेटर देन वाली पहले चेक करेगा, तो ग्रेटर देन में ए 20 मिला। और फिर बी में क्या है 20, तो ए बड़ा नहीं है बी से, दोनों इक्वल है, तो हमारी ग्रेटर देन वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर ये चेक करो या ये चेक करो इक्वल टू है कि नहीं, फिर इक्वल टू में इसको ए भी इक्वल मिल गया और बी भी इक्वल मिल गया, तो इसने हमको आउटपुट में ट्रू दे दिया। अब हम इसी में नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसी में अब हम क्या करेंगे, इसको हम ए को कर देंगे 25। तो अब ये क्या करेगा, ए में 25 हो गया और बी में है 20, तो अब ये इक्वल नहीं रहे, तो पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि अब ए हो गया है बड़ा बी से। ठीक है, तो एक ही बार कंडीशन चेक होती है, फिर सेकेंड वाली इक्वल टू, अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो गई, ग्रेटर देन वाली अगर पहले ट्रू हो गई तो फिर इक्वल टू वाली चेक नहीं होती है। तो ये अब ए में हो गया है 25, ए बड़ा हो गया है बी से, तो हमको ये आउटपुट में ट्रू दे देगा। फिर ये नेक्स्ट इक्वल टू वाली चेक नहीं करेगा। अब ए में है 25 और बी में है 20, तो अब ए ग्रेटर देन बी हो गया है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये इक्वल टू वाली चेक नहीं करेगा, तो हमको आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको आउटपुट में मिल गया ट्रू। तो अब हम लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना सीखेंगे। तो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि वैल्यूज़ छोटी या बराबर है कि नहीं। तो अब हम अपना प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक इंटीजर ले लेंगे ए, अब इसके अंदर असाइन कर देंगे 20, और एक इंटीजर ले लेंगे बी, इसके अंदर असाइन कर देंगे 20। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम प्रिंटलन मेथड को लिख लेंगे, शाउट करेंगे, वेरिएबल ए लिखेंगे और लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे, फिर अपना वेरिएबल बी को लिख लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना सीख रहे हैं। तो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है, वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी है राइट साइड वाली से कि नहीं। फिर ये सेकंड टाइम क्या चेक करता है, फर्स्ट टाइम तो लेस देन चेक करता है, फिर सेकंड टाइम क्या चेक करता है, और माने अथवा होती है, या ये चेक करो अगर पहले वाली कंडीशन ट्रू नहीं मिली तो फिर या ये वाली चेक करो, सेकंड वाली चेक करो। तो अब ये पहली वाली कंडीशन में लेस देन चेक करेगा, ए लेस देन है बी से कि नहीं, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली से छोटी है कि नहीं। तो ए में है 20 और बी में है 20, तो दोनों है इक्वल हो गया, तो ए बी से छोटा नहीं है, दोनों इक्वल है, तो पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये सेकंड वाली कंडीशन इक्वल टू वाली कंडीशन को चेक करेगा, तो इक्वल टू वाली कंडीशन में इसको मिल जाएगा दोनों इक्वल, तो ये हमको आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू। यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू। तो फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो गाइस हमने देख लिया, हमको आउटपुट में ट्रू मिल गया। अब हम इसी में सेकंड एग्जांपल देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए को कर देंगे 10। अब ए में क्या हो गया 10 और बी में क्या हो गया 20। तो गाइस लेस देन और इक्वल टू क्या करता है, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती तो हमको यह आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देता है। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, चाहे लेस देन वाली चाहे इक्वल टू। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया छोटा बी से, तो अब ये हमको क्या करेगा, आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ए में है 10 और बी में क्या है 20, तो ये लेस देन हो गया है बी से, तो हमको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर ये इक्वल वाली कंडीशन नहीं चेक करेगा, तुरंत हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको इसने आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर दिया। अब हम इसी में थर्ड देखेंगे एग्जाम्पल। अब हम इसको कर देंगे ए को 30। तो अब ना ए छोटा है बी से और ना ए बराबर है बी के, ए ना अब छोटा है बी से, अब ए बराबर भी नहीं है बी के, तो दोनों कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स। लेस देन वाली भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और इक्वल टू वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो आउटपुट में हमको मिल जाएगा फॉल्स, यहाँ पे हमको मिल जाएगा फॉल्स। तो फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो प्रोग्राम को अब रन करते हैं, तो हमको आउटपुट में मिल गया फॉल्स। फॉल्स मिल गया क्योंकि यहाँ पे अब दोनों कंडीशन हो गई है हमारी फॉल्स। लेस देन पहले चेक किया इसने, अब ए में है 30 बी में 20, तो ए लेस देन नहीं है बी के, तो इसने हमको आउटपुट में दे दिया फॉल्स। तो हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना सीख लिया। तो अब हम लोग अपना इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ दो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है।
तो बूलियन का होता है ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, इसका आंसर हमेशा याद कर लीजिए, हमेशा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है, इसके अलावा कोई रिजल्ट में रिटर्न नहीं करेगा, हमेशा वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये हमारे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का साइन है, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? चेक करता है कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट है कि नहीं। अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हुई तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो हम अपना एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में एक वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू है 20, तो दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है? दोनों वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमारी दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, ये क्या चेक करता है? चेक करता है कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट है या नहीं। तो हमारी दोनों वैल्यूज डिफरेंट हुई तो इनको आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर इसे कहते हैं। तो ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, जो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी या बराबर है या नहीं। ये क्या चेक करता है? लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी या बराबर है कि नहीं। तो एक वैल्यू है 20, एक वैल्यू है 20 हमारी। तो पहले क्या चेक करेगा? ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं। तो ए में मान लीजिए 20 है और बी में भी 20 है, तो ए बड़ी नहीं है 20 से क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये वाली कंडीशन ग्रेटर देन वाली फॉल्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इक्वल टू चेक करेगा, तो ए में भी 20 है, बी में भी 20, दोनों इक्वल हो जाएगी। तो हमको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर, दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, तो हमको ये आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर देता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जावा में कितने टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं? तो ये इसका आंसर है 6। जावा में 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिटर्न टाइप क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन की ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में जाते हैं। इक्वल और इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? इक्वल जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसे इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वैल्यूज असाइन करता है। इंटीजर ए ले लिया, इसके अंदर हमने 5 वैल्यू को असाइन कर दिया, किसके थ्रू? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हमने 5 वैल्यू जो प्रोवाइड करी, किसके थ्रू? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो ये वाला हो गया। अब इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है? कंपैरिजन करता है। रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है हमारा, वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो ए में मान लीजिए 5, ए में मान लीजिए 5। अब हम इसको 10 कर दिया यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली से कंपेयर कर रहा है, तो दोनों इसको बराबर नहीं मिले क्योंकि ए में है 5। तो अब ये कंपेयर करेगा और हमको आउटपुट में फॉल्स दे देगा, इसको बराबर नहीं मिलेगी। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, बस इतना ही आता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।